हमारा अगला चैप्टर है इंटीग्रल्स कैलकुलस। इफ डी बाई डी एक्स ऑफ दैट इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ is called the integrations. D by dx of fx is equal to fx. Then integration of fx of dx is equal to fx plus c, where c be any real numbers and is called the constant of integrals. Now d by dx of integration with respect to x, fx of this is equal to fx. कुछ हमारे सम फार्मूलेज हैं, आप देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n ऑफ dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c। आप इसी का डेरिवेटिव करिए, दिस इज इक्वल टू x की n। तो एंटी डेरिवेटिव होता है, वही बताया मैंने, 1 बाई एक्स ऑफ dx, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log ऑफ x प्लस c। तो d बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x ऑफ dx इज इक्वल टू a की x अपॉन log a प्लस c, और d बाई डी एक्स ऑफ a की x इज इक्वल टू a की x इंटू में log a। e की x का इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x ऑफ dx इज इक्वल टू e की x प्लस c, और डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ e की x इज इक्वल टू e की x। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x ऑफ dx इज इक्वल टू माइनस कोस x, उसी तरह कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। इंटीग्रेशन ऑफ cos x ऑफ dx इज इक्वल टू साइन x, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x ऑफ cos x। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर x इज इक्वल टू टेंजेंट x प्लस c, और इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंड स्क्वायर x ऑफ इज इक्वल टू माइनस कोटेंजेंट x। उसी प्रकार कोटेंजेंट x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड स्क्वायर x। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट x इंटू टेंजेंट x इज इक्वल टू सीकेंट x प्लस c, और सीकेंट x प्लस इंटू में टेंजेंट x। इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट इंटू में कोटेंजेंट x इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट x प्लस c, और d बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट x इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट x इंटू में कोटेंजेंट x। इसके अलावा कुछ और सम फार्मूलेज हैं, इनको नोट करिए और आगे देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट a square minus x square of dx is equal to sin inverse x by a plus c। आप जब देखेंगे d by dx of sin inverse x by a, तो this is equal to 1 upon अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू में 1 बाई ए। जब आप इसमें सोल्व करते हैं तो यह आएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट बाई। तो ये इसका इंटीग्रेशन, ये तो इसका डेरिवेटिव ये 13 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 14 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑफ डी एक्स। तो ये भी आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। 15 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए इंटू में टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी
16 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑफ डी एक्स 1 अपॉन 2a log of x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए प्लस सी। 17 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स 1 अपॉन 2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स प्लस सी। अब देखिए एक 18 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑफ डी एक्स दिस इज इक्वल टू 1 बाई ए सीकेंट इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। कुछ फार्मूले और हैं आप देखिए। 19 मैं आपको एक साथ इसलिए लिखवा रहा हूँ आप इनको लर्न करिए। इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स वहाँ हम छोड़ कर चले थे। दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस सी या माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। ये मैग्नीट्यूड्स में तो ले लेना लॉग में। 20 है इंटीग्रेशन ऑफ कोटेंजेंट एक्स ऑफ डी एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी या माइनस लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स प्लस सी। और 21 में है इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स ऑफ डी एक्स लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस में टेंजेंट एक्स प्लस सी या लॉग ऑफ टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस में एक्स बाई 2 प्लस सी। 22वां है इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस में कोटेंजेंट एक्स प्लस सी इज इक्वल टू लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स बाई 2 प्लस सी। कुछ ये सम्स फार्मूले हैं जो आपने रिवाइज करने हैं। इसके अलावा भी मैं जनरली आपको बता देता हूँ। देखिए हमारे पास सिंपली तौर पर आपके पास आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी हमने ए में लिखे हैं तो ए की जगह 1 लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन इनवर्स एक्स प्लस सी अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स, तो टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऑफ डी एक्स
सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। यदि हम इसी को आप लिख सकते हैं माइनस कोटेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी, इसी को लिख सकते हैं माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी, और इसी को लिख सकते हैं माइनस कॉस इनवर्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 1, इसने कहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x ऑफ dx इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू में कॉस ऑफ 2x। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस बताया था, x का कोफिशिएंट जो नीचे आ जाता है, तो आप जब डेरिवेटिव करेंगे तो बिकॉज d/dx ऑफ माइनस 1/2 इंटू में कॉस ऑफ 2x, तो माइनस 1/2 बाहर, और कोस का इंटीग्रेशन माइनस साइन 2x इंटू में 2 से 2 कैंसल, दिस इज इक्वल टू साइन 2x। ये इसका एंटी डेरिवेटिव होगा। आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इसी में फोर्थ क्वेश्चन लेता हूं। ये कहता है इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b की पावर 2 ऑफ dx। हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर n लगा देंगे, ax प्लस b की पावर 3/3 इंटू में a, x का कोफिशिएंट डिवाइड हो गया। ये इसका इंटीग्रेशन, बिकॉज आप देखिए अब d/dx ऑफ ax प्लस b की पावर 3/3a, जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे 3 इंटू में ax प्लस b की पावर 2 इंटू में दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो a/3a, a तो a कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आएगा ax प्लस b का होल स्क्वायर। तो आपने इस प्रकार करके दिखाने हैं ये। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x ऑफ dx। जब साइन 2x का आप इंटीग्रेशन करते हैं तो इसको आप सेपरेट कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x ऑफ dx माइनस 4 इंटू में इंटीग्रेशन e की पावर 3x ऑफ dx। आप इसमें सोल्व करते हैं, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ 2x अपॉन में 2, x का कोफिशिएंट डिवाइड हो जाएगा, माइनस 4 इंटू में e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस c। अब देखिए, बिकॉज d/dx ऑफ माइनस कॉस 2x अपॉन 2 माइनस 4/3 e की पावर 3x, जब आप इसमें सोल्व करते हैं माइनस 1/2 इंटू में d/dx ऑफ कॉस 2x माइनस 4/3 इंटू में d/dx ऑफ e की पावर 3x। आप डेरिवेटिव करते हैं माइनस 1/2 माइनस साइन 2x इंटू में 2 माइनस 4/3 e की पावर 3x इंटू में 3। आप इसमें सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज साइन 2x माइनस 4 इंटू में e की पावर 3x। तो एंटी डेरिवेटिव आपने इस प्रकार सोल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर सभी में इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन ऑफ 4 इंटू में e की पावर 3x प्लस 1 ऑफ dx। आपने सबसे पहले इसमें इसको सेपरेट कर लेना है,
इंटीग्रेशन ऑफ 4 इंटू में ई की 3x ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन 1 ऑफ dx। अब इसको आगे करेंगे 4, इसका ये बाहर निकाल लेंगे, ई की पावर 3x ऑफ dx प्लस में इंटीग्रेशन 1 ऑफ dx। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होगा, 1 होगा। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x। तो e की पावर 3x अपॉन 3, अभी मैंने बताया था ये 3 नीचे क्यों आया, और x प्लस c। देखिए बिकॉज आपने आइडेंटिटी लिख लेनी है, डी इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x ऑफ dx इज इक्वल टू e की x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ऑफ dx इज इक्वल टू x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आपने ये ब्रैकेट ओपन करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऑफ डी एक्स, और अब सेपरेट करना है इसको, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स माइनस में 1 ऑफ डी एक्स। देखिए एक आइडेंटिटी मैंने आपको लिखवाई थी, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। तो ये आपका आंसर आ गया, x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस c। अभी हम क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस में 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर ऑफ dx। सबसे पहले आप इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 ऑफ dx। a माइनस बी का होल स्क्वायर आपने यूज किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x ऑफ dx प्लस में इंटीग्रेशन 1 अपॉन x ऑफ dx माइनस 2 इंटू में 1 ऑफ dx। बिकॉज देखिए सबसे पहले तो x की पावर n ऑफ dx, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स ऑफ dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस c, और 1 का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। तो आप देखिए इसमें x की पावर क्या है, 1, तो x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस में लॉग ऑफ x माइनस 2 x प्लस c। आंसर बिल्कुल आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जब आप 11 क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन x की 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x की पावर 2 ऑफ dx। तो आप इसमें डिवाइड करेंगे या सेपरेट भी आप कर सकते हैं, कह सकते हैं x की 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर ऑफ dx। आप इसमें सोल्व करते हैं, x ऑफ dx सेपरेट करते चले गए, प्लस 5 इंटू में 1 ऑफ dx माइनस 4 इंटू में x की पावर माइनस 2 ऑफ dx। अभी आपके सामने ये फार्मूले आइडेंटिटी लिखी हुई है, x की पावर n, तो x की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 प्लस में 5, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 4 इंटू में x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 2 प्लस 1, वही x की पावर n यूज करना है, प्लस c। आप आंसर लिखेंगे,
तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4/x प्लस c आंसर है। देखिए बिल्कुल आराम से करिए एक्सरसाइज को, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी हमने जो इससे पहला क्वेश्चन किया उसी तरह आपने इसको सेपरेट कर लें। x की 3 में x की पावर 1/2 प्लस 3 इंटू में x में x की पावर 1/2 प्लस 4 में x की पावर 1/2। रूट कितनी पावर होती है 1/2। जब आप इसमें बिल्कुल सिंप्लीफाई करेंगे तो x की पावर 3 माइनस 1/2 प्लस में 3 इंटू में x की पावर 1 माइनस 1/2 प्लस 4 इंटू में x की पावर माइनस 1/2 ऑफ dx। सेपरेट कर दीजिए x की पावर 5/2 ऑफ dx प्लस 3 इंटू में इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 ऑफ dx प्लस 4 इंटू में इंटीग्रेशन x की पावर माइनस 1/2 ऑफ dx। तीनों पार्ट में आपके पास एक ही आइडेंटिटी यूज हो रही है, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n ऑफ dx, x की पावर n प्लस 1 में n प्लस 1 प्लस c। तो यह आएगा x की पावर 7/2 में 7/2 प्लस 3 इंटू में x की पावर 3/2 प्लस 4 इंटू में x की पावर 1/2 में 1/2 प्लस c। आपने देखा ये आइडेंटिटी, आप वो प्लस 1 करेंगे तो 7/2 हो गया, प्लस 1 करेंगे 3/2 हो गया, प्लस 1 करेंगे तो 1/2 हो गया। दिस इज इक्वल टू 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 2 इंटू में x की पावर 3/2 प्लस 8 इंटू में x की पावर 1/2 प्लस c इज आंसर। अब हमारे पास 13 क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 में x माइनस 1। जब भी रेशनल फंक्शंस आपका आ जाता है और ऊपर सेम पावर हो या बड़ी पावर हो, आप डिवाइड कर लें क्वेश्चन को, आप आराम से डिवाइड कर लें। और आप एक बात याद रखिए सिंप्लीफिकेशन की, बिल्कुल सिंपल बात है, इसको डिवाइड कर दें। एक्स स्क्वायर तो x की 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑफ dx आ जाएगा। इसके फैक्टर भी हो जाते हैं तो कट जाएंगे, लेकिन इसको सेपरेट करिए। अब एक्स स्क्वायर ऑफ dx प्लस में 1 ऑफ dx, वही x की पावर n, x की पावर 3/3 प्लस x प्लस c आंसर भाई। इसी तरह आप 14 और 15 क्वेश्चन को करिए, सेपरेट कर लीजिए और सोल्व करिए। इसको आप पहला काम आपका यही है, सेपरेट कर लीजिए। एक्स स्क्वायर ऑफ dx माइनस 3 इंटू में साइन x ऑफ dx प्लस 5 इंटू में इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 ऑफ dx। आपके पास जो आइडेंटिटी यूज हो रही है, इंटीग्रेशन ऑफ x की n ऑफ dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 में n प्लस 1 प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x ऑफ dx इज इक्वल टू माइनस कॉस x प्लस c। आप देखिए 2 इंटू में n पावर है तो n प्लस 1 करेंगे तो 3 पावर हो जाएगी, 3/3 माइनस 3 इंटू में माइनस कॉस x प्लस 5 इंटू में x की पावर 3/2 में 3/2 प्लस c। तो आपका आंसर आएगा 2/3 x की पावर 3 प्लस 3 इंटू में कॉस ऑफ x प्लस 10/3 x की पावर 3/2 प्लस c इज आंसर। इसी में आपका 18 क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट x इंटू में सीकेंट x प्लस टेंजेंट x ऑफ dx। तो इसमें भी आपने ब्रैकेट खोल दो पहले, सीकेंट स्क्वायर x प्लस में सीकेंट x इंटू में टेंजेंट x
ऑफ डी एक्स। अब सेपरेट कर लें, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स इंटू में टेंजेंट एक्स ऑफ डी एक्स। दोनों आइडेंटिटीज हैं, मैंने दोनों लिखवाई थी, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स ऑफ इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स प्लस सी, और इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स इंटू में टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स प्लस सी। आइडेंटिटी जरूर लिखिए, बार बार लिखोगे तो प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएंगी और लगाने भी आएंगी। दैट इज टेंजेंट एक्स प्लस में सीकेंट एक्स प्लस सी इज आंसर। सिंपली आइडेंटिटीज आपने यूज करनी है, और जब भी आइडेंटिटी याद ना आए तो आप ये चेक कर लो ये डेरिवेटिव किसका बनता है, तो वो भी आपको याद आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स। हम यदि इसको साइन कोस में चेंज करते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टेंजेंट स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स। जब भी आपके पास टेंजेंट स्क्वायर की फॉर्मेशन में क्वेश्चन आ जाता है या कोटेंजेंट स्क्वायर, तो टेंजेंट स्क्वायर की आइडेंटिटी आप याद रखिए, बिकॉज टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब भी आपका कहीं इंटीग्रेशन में टेंजेंट स्क्वायर आए तो आपने इसमें कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 ऑफ डी एक्स, दिस इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स माइनस में 1 ऑफ डी एक्स, इंटीग्रेशन 1 ऑफ डी एक्स, और ये आएगा टेंजेंट एक्स माइनस एक्स प्लस सी आंसर। तो अभी हमारे पास 20 क्वेश्चन है, देखिए मैं उसको भी आपको बता रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस में 3 साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स, इसको सेपरेट कर लें। यदि आप 2 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स माइनस में 3 साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स, और ये आ जाएगा 2 बाहर हो जाएगा, ये सीकेंट स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स माइनस 3 इंटू में एक साइन अपॉन कोस टेंजेंट एक्स हो गया, 1 अपॉन सीकेंट एक्स हो गया। अभी आपने क्वेश्चन किया था सीकेंट स्क्वायर एक्स और सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट, सेम क्वेश्चन बन गया। तो 2 इंटू में टेंजेंट एक्स माइनस में 3 इंटू सीकेंट एक्स प्लस सी आंसर। तो हमारी जो एक्सरसाइज है बिल्कुल सिंप्लीफाई आपको हो जाएगी और आप आराम से सोल्व करिए। इंटीग्रेशन द फंक्शन ऑफ एक्सरसाइज, मतलब इंटीग्रेशन 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स। मैं इस क्वेश्चन को कराने से पहले 2 आइडेंटिटी बताता हूँ। यदि आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन मिल जाए, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स ऑफ डी एक्स, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी, या इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इंटू में एफ एक्स की पावर एन ऑफ डी एक्स, तो एफ एक्स की पावर एन प्लस 1 ऑफ एक्स अपॉन में एन प्लस 1 प्लस सी। तो आप इसको यूज कर सकते हैं दोनों आइडेंटिटीज को, दोनों आइडेंटिटीज नोट कर लीजिए। लेकिन मैं आपको आइडेंटिटीज के बारे में बाद में बताऊंगा। हम पुट करने की प्रक्रिया अपना आनी चाहिए। पुट हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 0 प्लस 2x is equal to dt by dx. This implies 2x into dx is equal to dt. आप इसमें चेंज करिए, ये पोर्शन तो dt हो गया और ये t हो गया। अब आपके पास एक आइडेंटिटी है, बिकॉज इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स ऑफ dx is equal to
log of x प्लस सी, तो ये आ जाएगा log of t प्लस सी। t की वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो दिस इज इक्वल टू log of 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी इज आंसर। आप पुट करके कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ x का होल स्क्वायर अपॉन x ऑफ dx। देखिए log x का कोई भी इंटीग्रेशन का फार्मूला मैंने आपको नहीं बताया है। जब भी log x आ जाए तो उसको पुट करेंगे हम log x इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 बाई एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। दिस इम्प्लाइज 1 बाई एक्स ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये देखिए 1 बाई एक्स ऑफ डी एक्स डी टी के बराबर हो गया, तो ये टी स्क्वायर ऑफ डी टी, एक्स की पावर n, तो ये आएगा t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी, और t की वैल्यूज दोबारा रख दीजिए, क्या है log x है। आंसर भाई। अब इसी में आप थर्ड क्वेश्चन भी लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स इंटू में log ऑफ x। हम इस क्वेश्चन में इस तरह लिख लें, 1 अपॉन में 1 प्लस log x इंटू में x कॉमन ले लिया ऑफ dx। अब वही काम है, पुट कर लें हम 1 प्लस log x इज इक्वल टू टी, और इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, 0 प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, और 1 बाई एक्स ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा 1 अपॉन टी ऑफ डी टी, दिस इज इक्वल टू log ऑफ टी प्लस सी। टी की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज log ऑफ 1 प्लस log एक्स प्लस सी इज आंसर। देखिए मैं एक बात अपनी तरफ से बताता हूं, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में जो चीज आपने मुश्किल दिखाई दे, किसी दूसरे की जगह ले रही हो, उसको हमेशा पुट कर देना। तो अब देखिए यहाँ एंगल में आपको cos x लिखा है, तो इसका मतलब मुश्किल तो यही हुआ ना आपके लिए, तो इसी को पुट कर लें, पुट cos x इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो माइनस साइन x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, और साइन x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। ये साइन x और ये dx मिलकर माइनस डी टी के बराबर हो गया, इसको t पुट कर लिया, तो दिस इज इक्वल टू, ये तो साइन t, इसकी जगह t रख दिया, और इसकी जगह माइनस डी टी रख दिया, माइनस बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन साइन t ऑफ डी टी। और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ साइन x ऑफ dx इज इक्वल टू माइनस cos x प्लस सी, तो दिस इज इक्वल टू cos t प्लस सी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, और t की वैल्यू पुट करेंगे cos ऑफ cos x प्लस सी इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, चलो 5th भी ले लें, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू में कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी ऑफ डी एक्स। देखिए इस क्वेश्चन में आप पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप पुट करके करते हैं तो देखिए पुट, मान लिया कॉस ऑफ ए एक्स या साइन ऑफ ए एक्स, किसी को भी पुट कर सकते हैं, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, और डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
आप करते हैं तो दैट इज साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है ए एक्स प्लस बी, और दोबारा ए एक्स प्लस बी इंटू में ए इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो देयरफॉर cos of ax plus b into dx is equal to 1 by a of dt। तो आप देखिए ये जो पोर्शन है ये 1 बाई ए बाहर ले लिया, ये dt के बराबर है, और ये इसको t सपोज किया ऑफ dt, और x की पावर n तो 1 बाई ए t की पावर 2/2 प्लस c। तो आपका आंसर t की वैल्यू पुट करेंगे 1/2a, और t हमने पुट किया है साइन ऑफ ax प्लस b का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस c आंसर है। तो ये ध्यान रखना है आपने। क्वेश्चन नंबर 7 इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू में अंडर रूट एक्स प्लस 2। जब भी आपके पास इस तरह की टाइप आ जाए, बाहर लीनियर इक्वेशन है, अंदर इनटू में स्क्वायर रूट के अंदर वही लीनियर इक्वेशन है, जैसी लीनियर इक्वेशन अंदर है वैसी बाहर शक्ल बना दो। इसका मतलब इसमें क्या कर दो, आप 2 जोड़ दो और 2 घटा दो, ऑफ dx। सेपरेट कर दो इसने, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 की पावर 3/2 माइनस 2 इंटू में x प्लस 2 की पावर 1/2। देखिए एक बार तो इसके साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दी, 3/2 पावर आ गई, एक बार इसके साथ कर दी। अब इसको सेपरेट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा इंटीग्रेशन x प्लस 2 की पावर 3/2 ऑफ dx माइनस 2 इंटू में इंटीग्रेशन x प्लस 2 की पावर 1/2 ऑफ dx। तो अब इसका इंटीग्रेशन x की पावर n, तो x प्लस 2 की पावर 5/2 अपॉन में 5/2, और x का कोफिशिएंट जब देखिए इसको आपने x सपोज किया है तो इसका x का कोफिशिएंट आपने जरूर देखना है अपॉन में 1। x का कोफिशिएंट 1 है, माइनस 2 इंटू में x प्लस 2 की पावर 1/2 है तो 3/2 अपॉन 3/2 इंटू में अपॉन x का कोफिशिएंट प्लस c। आपको गलती नहीं होगी, जब कोफिशिएंट लेना शुरू कर दोगे तो अपने आप पता चलो इसमें तो 1 है, ना भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी में a होगा किसी में 5 होगा तो अपॉन में लेना है वो। तो 2/5 इंटू में x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c आंसर है। इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 इंटू में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ऑफ dx। देखिए बाहर लीनियर है, अंदर क्वाड्रे, तो अंदर वाले का डेरिवेटिव करके देखिए आप यदि पुट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को t, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू dt बाई dx। कहने का मतलब 2x प्लस 1 ऑफ dx इज इक्वल टू dt। यदि आप इस क्वेश्चन में 2 कॉमन निकाल लें, 2 इंटू में 2x प्लस 1 इंटू में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की पावर 1/2 कह लो या स्क्वायर रूट कह लो ऑफ dx। अब इसको आपने t पुट किया है, ये और ये मिलकर dt के बराबर आ गया, तो 2 इंटू में t की पावर 1/2 ऑफ dt। एक सिंपल है क्वेश्चन बन जाता है। तो आप इसमें सोल्व करेंगे, 2 इंटू में t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, तो
टी की वैल्यू पुट करेंगे तो 4/3 और टी आपने क्या लिया है x² प्लस x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस सी इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन 1/x माइनस में रूट ऑफ x ऑफ dx। देखिए इस क्वेश्चन में आपने मान लिया हम क्या करते हैं 1/√x माइनस 1/√x। क्या किया, इसमें से √x कॉमन ले लिया, ये 1 पावर है ये हाफ पावर है तो हाफ पावर बाहर निकाल ली। अब आपने पुट कर लेना है, पुट किसी को भी पुट कर लें, √x माइनस 1 इज इक्वल टू टी, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/2√x माइनस 0 इज इक्वल टू dt/dx, तो 1/√x ऑफ dx इज इक्वल टू 2 इंटू dt। तो ये जो पोर्शन है आपका ये इसके बराबर आ गया, इसको आपने t पुट कर लिया तो 1/t ऑफ 2 बाहर ले लिया ऑफ dt, और 1/x का इंटीग्रेशन आपने बार बार मैं बता रहा हूँ log ऑफ t प्लस c, तो बिकॉज इंटीग्रेशन 1/x ऑफ dx इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस c। t की वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू में log ऑफ √x माइनस 1 प्लस c इज आंसर। अभी हमारे पास 11th क्वेश्चन है। देखिए मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसलिए करा रहा हूँ, यदि इस एक्सरसाइज का बारीकी से आप सोल्व करेंगे तो आपने इंटीग्रेशन में कहीं भी कोई परेशानी नहीं आएगी। दोनों एक्सरसाइज पहली और दूसरी बहुत अच्छी तरह आपने सोल्व करनी है ऑफ dx। अभी एक क्वेश्चन कराया था इससे पहले 7th, मैंने कहा था लीनियर इक्वेशन, वो वही टाइप है, इसमें अपॉन में है उसमें इनटू में है, तो जैसी शक्ल ये है वैसी ऊपर बना दो बस। तो इंटीग्रेशन x प्लस 4 माइनस 4, 4 जोड़ दो 4 घटा दो और सेपरेट कर दो ऑफ dx, ये आ जाएगा x प्लस 4 अपॉन में रूट ऑफ x प्लस 4 माइनस 4 अपॉन में रूट ऑफ x प्लस 4 ऑफ dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये आ जाएगा x प्लस 4 की पावर 1/2 ऑफ dx माइनस में 4 इंटू में x प्लस 4 की पावर माइनस 1/2 ऑफ dx, और x की पावर n की आइडेंटिटी आप यूज करिए, x की पावर n, x प्लस 4 की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 इंटू में 1 x का कोफिशिएंट माइनस 4 इंटू में x प्लस 4 की पावर 1/2 अपॉन 1/2 इंटू में 1 प्लस c आंसर है। तो ये आ जाएगा 2/3 x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस 8 इंटू में x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस c इज आंसर। जो चीज आपको मुश्किल दिखाई दे उसी को पुट कर लें। 1/3 x की 5, अब मुश्किल तो यही है भाई, इसमें 1/3 पावर भी है तो आप इसी को पुट कर लें भाई, पुट x की 3 माइनस 1 इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 3x² माइनस 0 इज इक्वल टू dt/dx, तो x² ऑफ dx इज इक्वल टू 1/3 ऑफ dt। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, यदि आप x की 3 माइनस 1 की पावर 1/3 इंटू में x की 3 इंटू में x² ऑफ dx, अब ये जो पोर्शन है ये इसके बराबर आ जाएगा, और x की 3 की वैल्यूज आप निकाल सकते हैं, x की 3 इज इक्वल टू t प्लस 1, तो ये t की पावर 1/3 हो गया और ये t प्लस 1 हो गया, और ये 1/3 इंटू में dt हो गया, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/3 तो बाहर निकल जाएगा, और ये t की पावर 4/3 प्लस में t की पावर 1/3, ये ब्रैकेट ओपन कर दी ऑफ dt। जब आप सेपरेट करेंगे 1/3 इंटू में
टी की पावर 4/3 ऑफ डी टी प्लस 1/3 इंटू में टी की पावर 1/3 ऑफ डी टी। और इसका आंसर जो आएगा आपका 1/3 टी की पावर 7/3 अपॉन में 7/3 प्लस 1/3 इंटू में टी की पावर 4/3 अपॉन में 4/3 प्लस सी 3 से 3 कैंसिल 3 से 3 कैंसिल। और दिस इज इक्वल टू 1/7 इंटू में एक्स की 3 माइनस 1 की पावर 7/3 प्लस 1/4 इंटू में एक्स की 3 माइनस 1 4/3 प्लस सी आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, आप सोल्व करिए। 13 क्वेश्चंस में आपको पुट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 आप पुट करिए 2 + 3x³ को t, अपने आप सोल्व करिए। मैं हिंट आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको पुट करना है log x, ये मैं पहले बता चुका हूं। और यहाँ भी आप पुट करिए। 15 में आपने पुट करना है 9 - 4x² को t पुट करिए और सोल्व करिए क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बड़ा इजी है क्वेश्चन। e की पावर 2x + 3, ये लीनियर है तो इसको x मान लें तो e की x का तो e की x होता है भाई, और अपॉन में कोफिशिएंट ले लो x का प्लस c आंसर। तो ये आपका आंसर है, या इसको t पुट कर लीजिए और फिर सोल्व करिए। इसी तरह 17 में आपने क्या करना है, पुट करिए x² को t, x² को t पुट कर लीजिए, सोल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर टेंजेंट इनवर्स x अपॉन में 1 + x² ऑफ dx। यदि आप पुट करेंगे टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू t और इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/1 + x² इज इक्वल टू dt/dx। दिस implies 1/1 + x² ऑफ dx इज इक्वल टू dt। तो therefore e की पावर t ऑफ dt, और e की x का इंटीग्रेशन e की x ही होता है प्लस c, t की वैल्यू पुट करेंगे तो e की पावर टेंजेंट इनवर्स x प्लस c इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x - 1 अपॉन में e की पावर 2x + 1 ऑफ dx। यदि हम इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन में e की पावर -x कर लें -1, e की पावर x अपॉन में e की पावर -x + 1। अंडरस्टैंड भाई। अब देखिए e की पावर x माइनस में e की पावर -x एलसीएम ले लें और e की पावर x प्लस में e की पावर -x ऑफ dx। ये पोजीशन आ जाएगी। अब आप इसमें पुट करिए e की x प्लस में e की पावर -x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, e की x का e की x माइनस e की पावर -x ऑफ dt/dx। e की x माइनस e की -x ऑफ dx इज इक्वल टू dt। इंटीग्रेशन ये 1/t ऑफ dt आ गया और 1/t का क्या आएगा, log t प्लस c बाई दिस इज इक्वल टू log ऑफ
लॉग ऑफ ई की पावर एक्स माइनस में ई की माइनस एक्स प्लस सी आंसर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन ई की पावर 2x माइनस में ई की पावर माइनस 2x अपॉन में ई की पावर 2x प्लस में ई की पावर माइनस 2x ऑफ dx। तो इसमें आप पुट कर लेना ई की पावर 2x प्लस में ई की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ई की 2x इंटू 2 माइनस में ई की पावर माइनस 2x इंटू में माइनस 2 इज इक्वल टू dt बाई dx। 2 कॉमन ई की पावर 2x माइनस में ई की पावर माइनस 2x ऑफ dx इज इक्वल टू 1/2 ऑफ dt। तो ये तो 1/2 ऑफ dt, तो 1/2 बाहर ले लिया, 1/t ऑफ dt। सेम क्वेश्चन है, तो 1/2 लॉग ऑफ t प्लस c, तो 1/2 लॉग ऑफ e की पावर 2x माइनस में e की पावर माइनस 2x प्लस में प्लस c आंसर में।